युवा बच्चे हैं, इनको मैं पिछले कई वर्षों से जानता हूँ। ये बच्चे जो जब भी देश लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी कहीं एट्रोसिटी होती है, जुल्म ज्यादती होती है, तो ये रोड पे दिखते हैं और समाज से ये मांग करते हैं कि देश में होने वाली इस प्रकार की अमान्य घटनाओं का विरोध किया जाना चाहिए। उससे ये प्रेरित होकर के समाज को ये अपील करते हैं। इन्होंने पिछले दिनों से ये मुद्दा उठाया हुआ था कि जो स्मार्ट मीटरिंग कठुआ में लगाई गई है, इनको तो ये पहले था कि ये जो स्मार्ट मीटर जम्मू कश्मीर में लग रहा है, क्योंकि जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिक है, ये कंक्रीट सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। इसमें स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती हैं। नेशनल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारतवर्ष में सुजेस्ट किया कि भाई ये स्मार्ट मीटर होने चाहिए। हमारा ये था कि इन बच्चों का ये मानना है कि उस समय जब ये फैसला लिया गया, जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार नहीं थी। चुनी हुई सरकार का ये फैसला नहीं है। अब चुनी हुई सरकार आज बनी है, चुनी हुई सरकार इस पे फैसला ले, उसके बाद हम सरकार से बात कर सकते हैं। ये जो हमारा गवर्नर इंतजामिया था, ये टेम्परेरी फेस में आए हुए थे। इन्होंने बड़े नीतिगत फैसले हमारे ऊपर थोपे हैं, क्योंकि ये केंद्र से प्रभावित हो गए, केंद्र से प्रेशराइज होकर के इन्होंने तमाम केंद्र की वो सारी बातें जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर लागू कर दी हैं, जो यहाँ पर जहाँ की सरकार को इस पर पुनः विचार करना होगा। तो इसलिए जो मीटर की बात थी, जो स्मार्ट मीटर के लिए ये कह रहे थे कि ये एक तरफा फैसला है, हमारी सरकार जो चुन करके आनी है उसका जो फैसला होगा उसके विवेक पर छोड़िए। तो इन्होंने पहले तो ज़बरदस्ती लोगों ने भारी विरोध जम्मू में किया, भारी विरोध कश्मीर में किया, और उसके बाद ये आस्ता आस्ता चुनावों के तुरंत बाद इन्होंने यहाँ एक्सटेंड कर दिया। इन बच्चों ने किया क्या था? हम पूरे भारत की आज़ादी के बाद जम्मू के हिंदुस्तान के लोगों को हमको सिटीजन कहा गया। हम राजतंत्र से, प्रजा से, ब्रिटिश सब्जेक्ट से होते हुए आज हम सिटीजन बने थे। हमें संविधान ने हक दिया है कि हम अपनी बात का प्रोटेस्ट कर सके। ये प्रोटेस्ट कोई दुनिया में, भारतवर्ष में कोई एक सिंगल प्रोटेस्ट नहीं था। आपने देखा हमारे किसान भाई 13 महीने लगातार रोडों पे रहे। हमारे कई लोग जो हैं वो, आप जंतर मंतर में चले जाओ, हजारों लोग धरनों पर बैठे अपनी बातों को लेकर के आते हैं। दुर्भाग्य है इस पुलिस का इस तरीके से लोगों से ट्रीट करना और एडमिनिस्ट्रेशन का इस तरीके से पेश होना। हम जम्मू कश्मीर से जंतर मंतर पे धरना देते हैं जाकर के, पुलिस वहाँ की दिल्ली पुलिस आती है, पूछती है बताइए आप किस लिए यहाँ आए हैं। हम उनको पूरी डिटेल बताते हैं। और मैं दिल्ली पुलिस की यहाँ प्रशंसा करना चाहूँगा। दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री कार्यालय में हमारी प्रधानमंत्री से बात करवाई। उन्होंने होम मिनिस्टर के पास ले गए, गाड़ियाँ दी, पानी दिया, और हमें हमारा वहाँ हौसला अफजाई उन्होंने करी। और ये पुलिस अगर बच्चे वहाँ पर पहुँच जाते हैं, अपनी बात करते हैं, वो इतना बड़ा आप उनके ऊपर लाठीचार्ज कर देते हो, इतना बड़ा उनकी बात सुनते, मेमोरेंडम लेते, आपकी कॉम्पिटेंसी में है या नहीं है, आप इसको लगा से रोक सकते हो नहीं रोक सकते हो, ये स्टेट का फैसला है, ये नेशनल गवर्नमेंट का फैसला है, वो आगे की बात थी। आप इनसे बात तो कर सकते थे। और दुर्भाग्य मैं समझता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से लोगों से बिहेव कर रही है। इसी प्रकार के लेकर के हम चाहते थे यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट बने और एक रिस्पॉन्सिबल यहाँ निज़ाम पैदा हो जो लोगों की बात को सुन सके। पिछले 10 सालों से और 6 सालों से हम लोग इतनी त्राही के दौर में थे, कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं था। अगर एडमिनिस्ट्रेशन था, कोई डीसी साहब से बात करना चाहते थे, जहाँ ये एडिशनल डीसी साहब से बात करना चाहते थे, तो उनके इनसे बात करने में कोई बुराई थी। अगर वो कर लेते तो ये इतनी बड़ी दुर्घटना, इतना बड़ा नारी सम्मान की जो बातें उठ रही हैं, जितने भी वीडियो वायरल हो रहे हैं और प्रशासन को थू मिल रही है, ऐसा होता नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि उन लोगों ने इन बच्चों की जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो भी इनकी मांग थी, अगर इनकी कॉम्पिटेंस, इन्होंने कभी भी नहीं कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी कोई शिकायत है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात सुनेगी। बात तो हमने वहाँ तक ले जानी थी। नई सरकार जो आ रही है, हम उनको कह रहे हैं कि आपका भी लगातार विरोध स्मार्ट मीटर को रहा है। हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें सुनी है, हमने आपके रैलियों में भाषण सुने हैं, आपने जो कमिटमेंटें हम लोगों से करी हुई हैं वो पूरी की जाए, बिजली फ्री दी जाए, स्मार्ट मीटर को हटाया जाए। क्या स्मार्ट मीटर के बिना पहले लोगों से पैसा नहीं लिया जा रहा था? स्मार्ट मीटरों से जो कन्वेंशनल जो हमारे मीटर हैं उस पर नहीं लिया जा रहा था? तो इस तरीके से जो सर, अब कितनी उम्मीदें हैं आज जिस तरह नई सरकार बनी है, नए मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला बने हैं, कितनी उम्मीदें हैं और क्या मांग है उनसे? हमारी तो जो आज की सरकार बनी है, सब युवाओं की तरफ से हम आज उनको मुबारकबाद देते हैं और तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि हम एक प्रशासन के खूनी पंजे से, इस एडमिनिस्ट्रेशन के खूनी पंजे से निकले हैं। आज हमारे नुमाइंदे हैं, हमने कल ही देखा था, हमारे माननीय एमएलए साहब भी इसमें आए,
एमएलए साहब ने भी कहीं ना कहीं तो उन्होंने बात की होगी। अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो हम इस मंच से एमएलए साहब को कहते हैं कि आप डट जाइए, हम सब लोग उनके साथ हैं। अगर आप हमारी भलाई के लिए कोई भी कदम उठाते हो और सुनाई नहीं होगी तो हम सब आपके साथ हैं। जो नई सरकार आई है, ये पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है और पॉपुलर गवर्नमेंट का लोगों के प्रति जवाबदेही है, और लोगों के प्रति जवाबदेही होने के कारण हम उनसे यही आग्रह करेंगे कि जो भी हमारे साथ जुल्म जातियाँ हुई हैं, जो भी इन्होंने फैसले पिछले 6-7 साल से किए हैं, उनको रिव्यू किया जाए और आप नए ढंग से नई पॉलिसी के साथ आए ताकि लोगों को राहत मिल सके।